डीडीसी चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और अपनी पार्टी ने भी जो है खाता जो है वो जम्मू प्रोविंस के साथ साथ कश्मीर से भी जो है वो खोल लिया है। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ अपनी पार्टी के सीनियर लीडर विक्रम मल्होत्रा जी मौजूद हैं। विक्रम जी, जम्मू लद्दाख विजन में आपका स्वागत है। सबसे पहले किस तरह से देखते हैं जो नतीजे सामने आए हैं अभी डीडीसी चुनाव में, जिस तरह का परफॉर्मेंस अपनी पार्टी का रहा, इससे बेहतर की उम्मीद जरूर रही। देखिए, हम काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं जो नतीजे अभी तक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लिए आए हैं, क्योंकि आप देखें हमारा जन्म जो है 8 मार्च को हुआ और 6 महीने के लिए उसके बाद लॉकडाउन की प्रक्रिया कोरोना वायरस के चलते रही और अभी हम एक्टिविटी शुरू ही की थी तो डीडीसी इलेक्शन आ गए। और बुखारी साहब का हमेशा से ये रहा है कि हम किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस, जो भी कदम सरकार द्वारा उठाए जाते हैं प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए, और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर में जहाँ पे 370 के बाद एक ऐसे हालात बने जब सारी सियासी जमातें जो थी वो अंदर मतलब कामकाज बंद करके इसी पे लग गई कि 370 की रेस्टोरेशन हो, और हाँ अगेंस्ट द करंट हम चले। और अगेंस्ट द करंट जब आप चलते हैं तो दिक्कतें आती हैं, और हमने ये माना कि जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए एक सियासी जमात का होना ज़रूरी है जो उनकी बात करे, जो सियासत की बात ना करके डेवलपमेंट की बात करे, आगे चलने की बात करे। और उसी कोशिश में हमने बढ़ चढ़ के डीडीसी में चुनाव में हिस्सा लिया और जो सीट्स हमारे आई, मुझे लगता है एक नई पार्टी के लिए वो बहुत इनकरेजिंग है और हम खुश हैं नताइज से। और ये ओवरवेलमिंग नताइज नहीं है, पर हाँ हमारी प्रेजेंस जो है वो एक एज अ पॉलिटिकल पार्टी हर डिस्ट्रिक्ट में गई, हर पंचायत तक पहुंची, और एक जो मैसेज था, जो भी हमारे कैंडिडेट जीत के आए हैं उनका जो एक मैसेज था डेवलपमेंट विद डिग्निटी, जो अल्ताफ़ बुखारी साहब का नारा रहा, वो मुझे लगता है लोगों तक परकोलेट किया। कश्मीर में आपकी कुछ सीटें आई हैं, कुछ जो है चिनाब वैली के साथ लगता हुआ इलाका है वहाँ से सीटें आई, रियासी में कुछ आपकी सीटें जो सामने आई निकल के, लेकिन जम्मू में इतना छाप अभी छोड़ने में कामयाब नहीं हो पाया। लगता है कि अभी और मेहनत करने की जरूरत है। जम्मू का जहाँ तक सवाल है, मैंने आपसे वही बताया कि अभी हमारा संगठन भी तैयार नहीं था, पर फिर भी हमने 90 सीटों पे जम्मू में चुनाव लड़ा और चुनाव में लोगों की एक्सेप्टेंस भी मिली। पर जिस तरह से एक माहौल आप जानते हैं कि एक पोलराइज्ड माहौल और एक एंटी करंट, एक वेन्यू आप एक करंट के खिलाफ राजनीति करते हैं, जहां एक तरफ से कहा जा रहा था कि हमको 370 वापस चाहिए, उस एजेंडा पे पीएचडी का बुनियाद रखी गई, और एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था, तो एक पोलराइज्ड माहौल में चुनाव हमने लड़ा। और मुझे लगता है कि वहाँ 7 पार्टियों से अकेली जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लड़ रही थी कश्मीर में, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी थी जो एक कैडर बेस्ड पार्टी थी और जिन्होंने पूरा पोलराइज किया। तो मुझे लगता है उस सूरत हाल में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर घाटी में भी 3 सीटें जीतने में कामयाब हुई। 70 साल के इतिहास में पहली बार कमल के निशान पर शायद वहाँ पर कोई सीट जो है वो जीत के सामने आई है। आपको लगता है कि क्या विचारधारा में कुछ बदलाव आ रहा है, या धारा 370 खत्म करने के बाद अब चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं? देखिए, ये डेमोक्रेसी की जीत है, जहाँ 5 सीटें CPIM कश्मीर में लेती है, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेती है। तो ये प्रजातंत्र की जीत है, ये लोकशाही की जीत है, लोगों की जीत है। ये जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और एक बात के लिए तो बधाई का पात्र केंद्र सरकार है ही कि इतने सालों में आज़ादी के बाद से पहली दफ़ा ज़िला पंचायत के चुनाव जम्मू कश्मीर में किए गए, ज़िला परिषद के चुनाव, और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। एक भी गोली चले बगैर, एक भी जान गए बगैर ये चुनाव पूरा हुआ। मुझे लगता है रिसेंट इतिहास में ये पहला ऐसा चुनाव है जो इतना शांतिपूर्ण रहा हो। इसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस, सरकार, सब मुझे लगता है बधाई के पात्र हैं। पर सबसे बड़ी बात यह कि जो लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन रहा वो भी हुआ, और जो लोग इसको बॉयकॉट करना चाह रहे थे, जब उन्होंने लोगों की मंशा देखी तो उनको भी फैसला ये लेना पड़ा कि हम इस चुनाव का हिस्सा बने। क्या कश्मीर घाटी में अब लोगों की विचारधारा भी बदल रही है, इसीलिए लोग अब बीजेपी की तरफ आगे बढ़े हैं, या फिर खाली? देखिए, विचारधारा का जो सवाल है तो उसमें आज जाके जो जीत हुई है मोटे तौर पे वो पीएचडी अलायंस की हुई है। तो कहीं ना कहीं उस सोच की जीत हुई है जिसको नकारती रही है भारतीय जनता पार्टी। तो आज सोचना पड़ेगा कि जो भी लोग जीत के आए हैं, जो भी सोच जीत के आई है, किस तरह से आगे, बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो एम्पावर करेगी इन संगठनों को बिना भेदभाव के, इनको आगे चलाएगी, जिन्होंने देश में अपना जिनके देश के प्रति, इस देश के साथ खड़े हुए, देश के झंडे के साथ खड़े, देश के संविधान के साथ खड़े हुए, उनको कैसे साथ लेके आगे केंद्र सरकार चलती है और राज्य सरकार चलती है, वो आने वाले दिनों का बहुत बड़ा। पीएचडी की बात करेंगे तो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर कहते थे कि चाइना की मदद से हम धारा 370 को वापस लाएंगे,
महबूबा मुफ्ती कहती थी कि तिरंगा जब तक धारा 370 वापस नहीं आएगा कि तिरंगे के इस कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में हम किसी तरह का कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। आखिरकार मजबूर होना पड़ा उनका और वो चुनाव लड़े और नतीजे जो आए हैं उनके फेवर में आए हैं। तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि एक बीजेपी के खिलाफ माहौल खड़ा किया जाए, या फिर जिस तरह की जो इलेक्शन शुरू होने से पहले एक हवा उड़ाई गई कि लोगों के अंदर गुस्सा है धारा 370 को लेकर, वो एक लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक प्रोपेगेंडा था वो चल नहीं पाया और लोगों ने फिर दोबारा बीजेपी को जम्मू में जिस तरह से नहीं चला ये जो फैसला है ये उसी प्रोपेगेंडा की प्रतिकाष्ठा है कि जिस तरह से ये कहा गया कि आज जो अगर आप एनालिसिस करेंगे तो जो पीएचडी ने सीट्स ली हैं प्लस कांग्रेस उनकी अलायंस है, प्लस उनको ऐड करें और प्लस कुछ जो इंडिपेंडेंट हैं जो इनके रेबल्स रहे हैं, अगर उनको ऐड करें तो मेजॉरिटी ऑफ द सीट जो हैं वो पीएचडी के साथ गई हैं कश्मीर में। तो कहीं ना कहीं तो जम्मू में तो ये पहले से ही था। जम्मू में एक सेंटिमेंट जो था 370 के हक़ में कि एब्रोगेशन के हक़ में, वो तो पहले से रहा है और कहीं ना कहीं उस पर मोहर लगी है। मैं इसको 370 पे रेफरेंडम जैसी बात नहीं कहूँगा, पर कहीं ना कहीं एक सोच जिसको नकारती रही है भारतीय जनता पार्टी आज वो सामने निकल के आई है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि करीबन 50% से ज़्यादा वोट जो है पूरे स्टेट के अंदर 280 सीटों पर जो इलेक्शन हुए उनको मिले हैं और सबसे बड़ी पार्टी अगर वो बनकर उभरी हुई है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो देखिए वो नंबर्स की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। जहाँ पोलिंग ही पुलवामा में 3% हुई है, शोपियां में 4% हुई है, अनंतनाग में लो पोलिंग हुई है, कुलगाम तो वो उसकी वो परसेंटेज जो है वोट शेयर तो वहाँ रहा पर पोलिंग कम हुई। जम्मू में पोलिंग जाहिर सी बात है, यहाँ हालात सामान्य तो पोलिंग ज़्यादा रही। उसको अगर वो ट्रांसलेट करेंगे उसमें तो वो होता नहीं। इट इज़ नॉट ऑलवेज अ नंबर गेम ना। तो कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार पे ज़्यादा जिम्मेवारी है कि जो भी लोग जीत के आए हैं, जिस भी विचारधारा के लोग जीत के आए हैं, उनको मुख्य धारा के साथ चल के डेवलपमेंट का जो ये चुनाव है इसको डेवलपमेंट तक ही रख के राजनीति ना करके आगे ले जाएगा। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि अपनी पार्टी का अब क्या विचारधारा है धारा 370 और 35A को जिस तरह से एब्रोगेट किया गया है, आगे कोर्ट में भी इसकी लड़ाई जो है वो चल रही है, तो क्या आपको लगता है कि जो केंद्र सरकार का दावा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चाहे चुनाव हो, चाहे अभी डीडीसी के चुनाव हुए हैं, पंचायत चुनाव हो और विकास और जो ग्राउंड लेवल की जो डेमोक्रेसी है उसको बहाल करने के लिए ये कदम जो है धारा 370 को हटाने का जो फैसला है वो लिया गया, तो लगता है कि इससे विकास के काम जो है वो आगे बढ़ेंगे और लोगों की बेहतरी होगी? हम उम्मीद करते हैं कि ये चुनाव विकास के चुनाव है और ये विकास के चुनाव ही बन के रहने चाहिए और इनको एम्पावरमेंट इनकी होनी चाहिए, खासकर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। जो ज़िले के लोग चुन के आए हैं उनकी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट जब तक नहीं होगी, क्योंकि अभी तक पंचायतों की और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनकी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट नहीं हुई। आज कॉरपोरेटर जो चुना हुआ है वो अपनी मर्ज़ी से अपनी कॉरपोरेशन में पैसा नहीं लगा पाता, सरपंच नहीं लगा पाता अपनी पंचायत में। तो अगर ये भी वैसे ही टूथलेस टाइगर होंगे, बिना दांत के शेर, तो मुझे लगता है ये सारी प्रोसेस का फिर बेमायने हो जाती है। तो 70 सालों तक चाहे कांग्रेस ने राज किया यहाँ पर, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज किया, चाहे पीडीपी ने राज किया, उनमें से किसी भी पार्टी ने यहाँ पर ना तो पंचायत चुनाव कराने की कोई एक कोशिश की, ना ही डीडीसी के चुनाव तो कभी हुए ही। मैंने पहले श्रेय दिया केंद्र सरकार को भी, खासकर प्रधानमंत्री जी को, कि जिन्होंने ये कदम उठाया और लोगों को ताकत दी। पर ये कदम आधा कदम उठाने से बेहतर है कि पूरा कदम उठाया जाए। पूरा कदम तब उठेगा जब फाइनेंशियल एम्पावरमेंट होगी इन इंस्टीट्यूशंस की। उसी लिए हम भी संघर्ष करते रहे। 73rd 74th अमेंडमेंट भी तभी रही और हम चाहेंगे कि इनकी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हो। अपना पैसा गाँव में कहाँ लगना है वो लोग, चुने हुए लोग तय करें, ना कि नौकरशाह या बाबू लोग। तो बाबू लोगों से निकाल के इस प्रोसेस को चुने हुए लोगों के बीच में लेके जाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ये सबसे बड़ा चैलेंज जो है ये चुनाव से ही जो है संपन्न हो पाएगा और पूरा हो पाएगा। बिल्कुल, तो इसीलिए हमने वेलकम किया, क्योंकि ये जो डेमोक्रेसी की जो जीत हुई है, आज चुनाव होने के बाद ही ये संभव हो पाएगा। पर केवल चुनाव कर लेने मात्र से भी वो संभव नहीं हो पाएगा। कुछ एक ऐसी सीटें हैं जहां पर फ्रैक्चर मैंडेट आया है, किसी का भी चेयरमैन बनने की उम्मीद जहां पर नहीं बन लग रही है, तो अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार चुन के आए हैं, तो वो क्या अब पीपल अलायंस ग्रुप का जो डिक्लेरेशन है उनके साथ जाना पसंद करेगी या बीजेपी के साथ? हमारा तो, आपको मैंने शुरू में कहा, हम अगेंस्ट द करंट पॉलिटिक्स करके आए हैं। हमने अगेंस्ट द करंट पॉलिटिक्स किए, तो वो इसीलिए आज हम यहाँ आपके सामने खड़े हैं। अगर हम उस करंट की पॉलिटिक्स के साथ होते तो शायद हम उनका हिस्सा होते, तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके साथ जाने के लिए तो फिर मतलब ये है कि अगर बीजेपी को चेयरमैन बनाने के लिए रियासी में या कहीं पर ज़रूरत पड़ सकती है तो आप उनका सपोर्ट? हम वही करेंगे जहाँ हमारी ज़रूरत पूरी होती होगी। हमारा अपना एजेंडा है, हमारी अपनी राजनीति है,
हमारी किसी के साथ कोई अलायंस पॉलिटिक्स नहीं है। हम वहीं ऐसी कोशिश करेंगे जहां हमारा चेयरमैन बन सकता है। कांग्रेस का अभी एक बयान आया है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जम्मू के रविंद्र शर्मा जी, उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए पीएजीडी को जो है वो सपोर्ट देने की हम पूरी तरह से कांग्रेस एक कंफ्यूज पार्टी है। वो पहले मीर साहब फारूक साहब के घर खाना खाने जाते हैं, अलायंस अनाउंस करते हैं, फारूक साहब अनाउंस करते हैं, ये मना करते हैं और आज फिर वो चले जाएंगे। मैंने आपसे पहले कहा उस गणित में ये साथ बैठते हैं। सो जो पीएजीडी की सोच और कांग्रेस की विचारधारा एक ही है, उस गणित में ये दोनों साथ बैठते हैं। वो तो उसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। खाली दिखावा चल रहा था कि एक तरफ ये तो नूरा कुश्ती थी जिसमें फ्रेंडली, जिसको ये फाइट बोलते हैं, ये कांग्रेस का शुरू से ऐसा रहा है। तो हम इसमें कोई हैरानी नहीं होगी अगर ये पीएजीडी के साथ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जम्मू लद्दाख विजन से बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर देखना कि विक्रम मल्होत्रा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो अब चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर डीडीसी के हुए हैं 70 साल में पहली बार हुए हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार बधाई का पात्र है। लेकिन अब कोशिश ये करनी होगी कि जिस विकास के एक विकास का सपना दिखाकर इन चुनावों को अंजाम दिया गया है, वो विकास जनता तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे और चुने हुए लोगों को वो अधिकार मिले कि वो लोगों के लिए जनता के लिए जो है वो काम कर सके। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें जम्मू लद्दाख विज़न। नमस्कार।